इससे पहले साधना भारती जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, मैं इसमें वो इंक्लूड नहीं कर पाई जिसमें उन्होंने ये सीधा आरोप लगाया था कि देखिए ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास मुद्दों को लेकर जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वाया कर्नाटक वो माहौल को गरमाने की कोशिश कर रही है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। देखिए, चर्चा को इधर उधर भगाया गया, लेकिन मैं एक एक लाइन में उत्तर इसलिए दे रहा हूं कि दर्शक ये जाने कि ये लोग कैसे झूठ बोल देते हैं या कैसे गलत तथ्य रखते हैं। शोएब जमाई ने कहा सुल्ली डील में महाराष्ट्र की पुलिस ने अरेस्ट करी। रूबिका जी, इन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली पुलिस ने भी अरेस्ट इंदौर से किया उन लोगों को जिन्होंने हमारी बहनों के लिए गलत लिखा। तो इसमें कोई कांग्रेस भाजपा नहीं है, जो अपराधी है वो अपराधी है, पकड़ा गया। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। देखिए, एक विचारधारा देश में ऐसी भी बन गई है, और प्रियंका वाड्रा गांधी के ही वक्तव्य से शुरुआत करता हूं। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये तो छात्रा का अधिकार है, वो बिकनी पहने, जीन्स पहने या सूट पहने। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में तो कोई स्कूल ऐसा है नहीं, इटली में हो सकता है, जहां पे छात्रा बिकनी पहन के स्कूल जाएगी। ये किस तरह का नकल बयान है। और विरोधाभास देखिए, अशोक गहलोत, हिंदुस्तान में रहिए, आपको पाकिस्तान से बड़ा प्यार हो जाता है। ये सिखाया जाता होगा कांग्रेस में, हम इनके बीच में नहीं बोलते। क्या सिखाया जाता है? महिलाओं का अपमान करना। चुप हो जाए। बुलंदशहर में लोधी बच्ची को कब न्याय देंगे? वो भी हिंदू की बेटी है। रूबिका जी, आप बता दीजिएगा चिकन चिल्ली करने में नहीं से आपको इतना चिढ़ना नहीं चाहिए। इटली तो भाई, इटली तो एक जगह है, आपको क्यों परेशानी हो जाती है? चर्चा है तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। चर्चा है, वो इटली पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इटली का उन्होंने सिर्फ जिक्र किया है। और इटली बार बार गौरव भाटिया नहीं जाते हैं। इटली जो जाते हैं वो आप भी जानते हैं। तो पाकिस्तान जाते हैं ना भाजपा वाले, तो पाकिस्तान की बात। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी रखिए। मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, उस पर करवा लीजिए फिर चर्चा, कर लीजिए। रूबिका जी, एक सकारात्मक चर्चा के लिए जरूरी है। क्या हो जाता है भाई? अरे कुछ नहीं हो जाता है, वर्किंग होने चाहिए, तभी सिम कार्ड चलता है। नहीं, आप अपना ध्यान रखिए। आप ये बताइए, आप बहस मत कीजिए ना, हम वक्त जाया होगा। साधना जी, वक्त जाया होगा, मुद्दे से हम इधर उधर भटक जाएंगे। रुक जाइए, मैं चर्चा किस पर कर रही हूँ आपको पता है ना? आज पूरे देश में हिजाब पहनकर तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरकर क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं साधना जी, कि हमें अपने हिसाब का पहनने नहीं दिया जा रहा, ओढ़ने नहीं दिया जा रहा। आपने अपने हिसाब का पीताम्बर वस्त्र पहना हुआ है, किसी ने रोका आपको? हमेशा से पहनती हूँ। हाँ, वही तो कह रही हूँ। आबा जी ने अपने हिसाब की शॉल डाली हुई है, उनको रोका किसी ने? नहीं, तो हिसाब से भी मत रोकिए, किसी से भी मत रोकिए ना। क्यों रोकना है आपको? अरे भाई, ड्रेस कोड नाम की चीज होती है, आप तो पढ़ी लिखी हैं साधना। तो हाँ बिल्कुल, तो स्कूल में टीका लगाकर भी जाते हैं, पगड़ी पहनकर भी जाते हैं, उस पर भी रोक लगवा दीजिए आप। धर्मों के नाम पर ही दंगे करवाने हैं ना भाजपाइयों को। ये दंगे कहाँ से हो गए? आपने दंगा शब्द क्यों जोड़ा? ड्रेस कोड का दंगे से क्या काम, मुझे बताइए। आपको दंगे से इतनी मोहब्बत क्यों है? नहीं, दंगों से मोहब्बत भाजपाइयों को है, क्योंकि कपिल मिश्रा दंगे कराते हैं। अब रुक जाइए, आप इधर उधर मत जाइए। मैं ना दंगे पर बात कर रही हूँ, ना मैं किसी और बात पर बात कर रही हूँ। मैं बच्चियों के ड्रेस कोड और उस शैक्षणिक संस्थान की बात कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात कर रही हूँ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जो आदेश दिया उसकी बात कर रही हूँ। गौरव भाटिया, मंगलसूत्र पहन के महिलाएं नहीं जाती, बिछिया दबाकर नहीं जाती, सिंदूर भरकर नहीं जाती, कह दीजिए उनको भी। रूबिका जी प्लीज, मैं अपनी बात रख लूं। अगर कोई कमजोर प्रवक्ता है, उसको बार बार बीच में टोकने की जरूरत पड़ती है, तो ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। हम अपनी बात जो है एक तरीके से रखेंगे, संवैधानिक दृष्टि से। आप देखिए, नफरत का मोतियाबिंद किसको है मैं बताता हूं। बस मैं इतना बता देती हूँ गौरव भाटिया, वो बहुत शानदार वक्ता हैं और प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी की, तो होंगी तो फिर अपनी बारी में बोले। हम लोग ये मानते हैं कि अपनी बारी में बोला जाए। कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं है, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं है। बीच में बोली इसलिए मैंने बोला, ठीक है। कोई अब दोबारा हम ट्रैक पर आते हैं। हमने अब कुछ 2-3 बिंदु संविधान के भी कर ले। धन्यवाद। देखिए, दोहरे मापदंड बताता हूं। हिंदू धर्म में भी कुप्रथा कई जगह पे दिखती है, जहां समाज में घूंघट करती हैं महिलाएं। तो अशोक गहलोत का एक ट्वीट है, ये मैं पढ़ देता हूं। अशोक गहलोत जी कहते हैं, गांव में आज भी घूंघट है, एक महिला को घूंघट में कैद करने का एक समाज को क्या अधिकार है?
जब तक घूंघट रहेगा तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जमाना गया घूंघट का। लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी कहती हैं हिजाब में रखो, बुरके में रखो। और दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं, शाह बानो याद करिए, मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस की प्रवक्ता से, शाह बानो का आप सम्मान करती हैं या? सत्य रखिए, साथ में सत्य भी रखिए, झूठ मत रखिए। नहीं, प्रियंका जी ने ऐसा नहीं कहा। आपके प्रधानमंत्री जी शांत कराइए रूबिका जी। पूरी डिबेट में अगर ऐसा ही करना है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये गलत तरीका है। ये क्या वर्सेस है बताइए? नहीं, आप बताइए ना क्या वर्सेस। अरे आप चुप हो जाइए, चलिए अब रूबिका जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप इसमें राजनीतिक लड़ाई क्यों आ रही है? साधना जी रुकिए ना, पहले वो बात रख लें, फिर मैं आपको मौका दूंगी। ये गलत बात है रूबिका जी। इम्पोर्टेंट इशू है, इम्पोर्टेंट इशू है। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। 20 सेकंड वो अपनी बात रखे साधना जी, फिर मैं आपको मौका दूंगी रिबतल का। ठीक है गौरव भाटिया 20 सेकंड्स। नहीं 20 सेकंड में हो नहीं पाएगी, 1 मिनट दे दीजिएगा, गुजारिश है आपसे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ समाज कैसे बदलता है जब आप बड़े फैसले। आपको मालूम है औसतन 25 साल में जब ट्रिपल तलाक असंवैधानिक हुआ, सर्वोच्च न्यायालय से और अपराध बनाया गया, 2500 मामले आते थे देश में हर साल। अब 125 मामले केवल आए हैं। ये क्यों हुआ? एक बड़ा बदलाव लाया कांग्रेस पार्टी की, तब भी मुंह में दही जमी हुई थी। दूसरी बात, शाह बानो 65 साल की एक महिला भत्ता मांगती है, सर्वोच्च न्यायालय देता है। धार्मिक रंग कौन देता है? ये कांग्रेस पार्टी। ये कानून लाती है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलट देती है। आज हलाला हो, ट्रिपल तलाक हो, या ये जो भीड़ तंत्र दिख रहा है ना हमें, ये खतरनाक है। क्योंकि अगर आज ये मालेगांव में, महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार नहीं है, ठीक है, ये मुद्दा कर्नाटका का था, तो मालेगांव में क्यों प्रोटेस्ट होने लगा? ये आप पूछेंगे। और वहाँ पे जिम्मेदारी क्या महाराष्ट्र सरकार की नहीं है? वहाँ भाजपा का क्या लेना देना है? ठीक है, लेकिन ये राजनीति में करनी और ये आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी भी साथ नहीं दिया है। सौरभ जामई 1 सेकंड रुकिए, क्योंकि साधना और उनकी पार्टी पर ये आरोप है। पहले आप जवाब दीजिए और उसके बाद मैं दोनों बाकी मेहमानों से पूछना चाहती हूँ। ये महिलाओं को लेकर इतनी बातें बनाते हैं। शाह बानो को आदर्श मानती है कि नहीं? ये सवाल कमजोर हो गए, आप कमजोर हो गए क्या? नहीं तो आप बता दीजिए। अरे छोड़िए, शाह बानो को मानती है क्यों ना मैं आपको टोकूं? मैं भी आपका इंजेक्शन लगाता, मैं आपको इंजेक्शन लगाता हूँ। हो सकता है प्रियंका वाड्रा गांधी बिकनी पहन के जाती है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गौरव भाटिया, बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं गौरव भाटिया, मैं नहीं बोलने दूंगी आपको इस तरीके की बातें। नहीं, आप लोग अपना स्तर बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए और फिर डिबेट कीजिए। एक दूसरे की बारी में ना बोले, ना टोके प्लीज। और इतनी साधना इतनी देर से जो टोक रही थी वो क्या था? वो मर्यादा था या नहीं? फिर भी मैं सम्मान में आप मर्यादा से कंपैरिजन ना करें गौरव भाटिया। टोकना डिबेट में हर कोई टोकता है और मुझे उसे रोकना पड़ता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन किसी महिला पर इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल जायज नहीं है। मैं ना एंडोर्स करूंगी और ना इस बात से अग्री करूंगी। साधना भाटी, शाह बानो को आप अपना आइडल मानती हैं कि नहीं मानती है, मुझे ये बताइए। मैं इनसे पूछ रही हूँ ना उसी पर सवाल। ये मुझे बताएं, इन्होंने संजय निषाद जी से गठबंधन किया, उन्होंने कहा शाह बानो पे पूछ लीजिए, नहीं है। ये मानते हैं कि भगवान राम जी दशरथ। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए ना। मैंने हिजाब के मसले पर आपको बुलाया है, अब मुझे हिजाब पर आप जवाब दीजिए। हिजाब मेरा आज का टॉपिक है। शाह बानो को आप अपना आइडल मानती है कि नहीं? हिजाब हमारे लिए टॉपिक नहीं है, हमारे लिए टॉपिक है साधना भाटी। तो मैं कांग्रेस पार्टी की रैली को यहाँ पर संबोधन के लिए नहीं बुलाया। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप शाह बानो, ट्रिपल तलाक और इस मसले पर अपना वक्तव्य नहीं दे सकती तो कह दीजिए पास। मुश्किल है, नहीं कर पाऊंगी। नहीं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम तो महिलाओं के सतीत्व पर जो प्रश्न उठा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं ना। उन्होंने माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाया था ना संजय निषाद। अरे शाह बानो की बात कीजिए ना, माता कौशल्या की बात नहीं हो रही है। अभी इस वक्त जो है मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है। क्यों इधर उधर भागने की कोशिश कर रही हैं आप? केवल मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही है, मैं तो पूरी महिलाओं की बात करूंगी। बुलंदशहर के राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले आज की तारीख में माता कौशल्या का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। साधना जी भागिए मत, महिलाओं को इस ऑपरेसिव कल्चर से बाहर निकालिए। हर बार आप लोग झुक जाते हैं उन तमाम लोगों के आगे कि चाहे वो शाह बानो का केस हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, और आज आप कह रही हैं कि नहीं महिलाओं के हक के लिए। ये हक के लिए लड़ना होता है डॉक्टर जीनत शौकत अली, ये हक के लिए लड़ना होता है।
कि आप क्या नहीं 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 औरतों को हिजाब पहनने दो। तब क्यों नहीं बोलती आप? जब एक महिला को सुपर्णिका कहा जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तब क्यों नहीं कहती? साधना जी, आप नई नई प्रवक्ता जब बनी है, तब क्यों नहीं कहती? आपने मेरे डिबेट अरे देखे नहीं है। वक्ता पुरानी हूँ मैं, डॉक्टर जीनत। 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ, वक्ता बहुत पुरानी हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।